अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स की और अब हम उनके एक ग्रुप में बात करेंगे जिसका साइटोमेगालोवायरस जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट कौन कौन सी एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसके मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। उनमें गैनसिक्लोवीर थी, सिडोफोवीर, फोस्कारनेट और वेलगेनसिक्लोवीर। इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए वो है गैनसिक्लोवीर। इसके आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आना चाहिए, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट भी आने चाहिए। अब हम बात करते हैं गैनसिक्लोवीर की। गैनसिक्लोवीर ये जो ड्रग है ये साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट यूज़ होती है और इसका अगर हम फास्फोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये प्रो ड्रग है। एक्टिवेट कैसे होगी? फास्फोराइलेशन से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन किस एंजाइम की मौजूदगी में हो रही है? वो है प्रोटीन काइनेज फास्फोडाइस्ट्रेज फास्फोडाइस्ट्रेज UL97, जो कि है ये एक वायरस स्पेसिफिक एंजाइम है। मीन्स कि जब इन्फेक्टेड सेल होगा तो उसमें वायरसेस होंगे। जब वायरस जो है ये एंजाइम रिलीज़ करेगा तो ये जो ड्रग है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका आगे काम क्या है? ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा किसको? वायरल डीएनए पॉलीमरेज को। वायरल डीएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। और इसके साथ क्या करेगा? वायरल डीएनए इलोंगेशन जो हो रही थी उसको टर्मिनेट कर देगा। उसको क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। अब जो गैनसिक्लोवीर है और ए साइक्लोवीर से इसका डिफरेंस क्या है? ए साइक्लोवीर एक बहुत अच्छी ड्रग है जो हमने बात की थी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए और वेरिसोला जोस्टर वायरस के लिए। लेकिन ये जो गैनसिक्लोवीर है ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू ए साइक्लोवीर। ओके, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसको हम आईवी भी देते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हम ओरली भी देते हैं। आईवी हम कब देंगे? आपको पता है आईवी से हम कब देंगे? जब कोई सीवियर केसेस वगैरह होंगे। तो किस में देंगे? साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटस रेटिनाइटस साइटोमेगालोवायरस कोलाइटस एंड साइटोमेगालोवायरस इसोफेजाइटस। और हम ओरली कब देंगे? ये हम यूजली देते हैं प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि जो भी डिजीज़ अभी हुई नहीं है उसके चांसेस हैं कि वो डिजीज़ हो सकती है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिकली एंटीवायरल्स या फिर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। इसके अलावा साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटस का जो पेशेंट है उसे हम स्वेयर केसेस में, अगर वो एड्स का पेशेंट है उसमें उसकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है, उसमें हम आईवी देते हैं। लेकिन हम मेंटेनेंस थेरापी के तौर पे हम इसे ओरली भी दे सकते हैं, मेंटेनेंस थेरापी के तौर पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। CMV साइटोमेगालोस वायरस जो है इसी के नाम से आप याद रखें। तो इससे क्या बनेगा? अगर सी से अगर हम देखें तो CNS पे इसके क्या इफ़ेक्ट है? CNS पे क्या इफ़ेक्ट है? हेडेक काज कर सकता है, हेडेक काज कर सकता है। और इसके अलावा सीजर्स वगैरह। अगर हम M की बात करें तो M से क्या बनता है? ये माइलो सप्रेशन कर देगा। माइलो सप्रेशन। माइलो सप्रेशन का मतलब होता है कि जो माइलॉइड सेल्स हैं उनको कम कर देगा इसमें। और इसमें क्या करवाएगा? इसके अलावा अब वी से देखते क्या बनता है। वी से क्या? विट्रस हेमरेजिस करवा देगा एंड रेटिनल डिटैचमेंट विद इंट्राक्यूलर इम्प्लांट।
इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट। इसका क्या मतलब है कि जो विट्रस ह्यूमर है ना उसमें हेमरेजिस काज कर देगा, और जो रेटिना है ना उससे जो डिटैचमेंट करा देगा इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट से। ठीक हो गया। CMV से याद रखना है आप लोगों ने इसके एडवर्स इफेक्ट। CMV अगर आता है तो साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट वैसे भी ये ड्रग यूज़ होती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट में भी वही CMV का ही आपने वो याद रखना है, निमोनिक। ओके, अब हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में। एंटी इन्फ्लुएंजा जो ड्रग्स थी हमने उनकी बात की थी, इसमें 4 ग्रुप्स थे। एमेंटाडीन मैंने आपको आरजू के नाम से बताए थे, आरजू के नाम से आपने याद रखनी है। एमेंटाडीन, रीमेंटाडीन, ज़ैनामेविर एंड ओसेल्टामेविर। अब एमेंटाडीन और रीमेंटाडीन, इसमें हम पहले कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट करेंगे। डिफरेंसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एमेंटाडीन है ये पेनिट्रेट कर जाएगी CNS में। पेनिट्रेट इनटू CNS मीन्स कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करेगी और CNS में पेनिट्रेट कर जाएगी। जो रीमेंटाडीन है ये क्या करेगी, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती CNS में। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो एमेंटाडीन है वो अनमेटाबोलाइज फॉर्म में ही एक्सक्रीट हो जाती है इन यूरिन, लेकिन जो रीमेंटाडीन है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, मेटाबोलाइज होगी एंड देन सिक्रीट हो जाए एक्सक्रीट होगी। मेटाबोलाइज जब होगी तो कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह, हाइड्रोक्सिलेशन, कॉन्जुगेशन एंड ग्लूक्रोनाइडेशन वगैरह, ये सारे प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म के हैं ना ये हो जाएंगे। अच्छा, थर्ड पे क्या डिफरेंस है इनका, हाफ लाइफ का, इनकी हाफ लाइफ। एमेंटाडीन की जो हाफ लाइफ है वो है 12 to 18 आवर्स, और इसकी जो रीमेंटाडीन की जो हाफ लाइफ है वो है 24 to 36 आवर्स। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। ये जो एमेंटाडीन है और रीमेंटाडीन है ये यूज़ होती हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस में, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अगर और ये इनका काम क्या है अब हम बात करते हैं, ये क्या करती हैं। अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, जो वायरल की जो नॉर्मल मेम्ब्रेन है ना, ये सपोज करेंगे ये वायरल मेम्ब्रेन है, इसमें होती हैं M2 प्रोटीन्स। M2 प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, आयन चैनल्स के तौर पे काम करती हैं, एज आ आयन चैनल वर्क करती हैं, और ये ज़रूरी होती हैं फ्यूजन ऑफ वायरल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, तो एमेंटाडीन और रीमेंटाडीन ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, M2 प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं, इनको क्या कर देती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं। जब ये इनएक्टिवेट होंगी तो एज ए आयन चैनल भी वर्क नहीं करेंगी, और ये फ्यूजन ऑफ वायरल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से भी फ्यूज़ नहीं होने देंगी, ये दोनों काम रुक जाएंगे। जब ये काम रुक जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो वायरस है वो आगे प्रोलिफरेट ही नहीं करेगा और वो डिजीज़ काज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। आपको पता है हमने पहले बात की है एमेंटाडीन जो है वो CNS पेनिट्रेट कर देते हैं CNS में। जब CNS में पेनिट्रेट करेगी ऑब्वियसली जो बात है CNS के एडवर्स इफेक्ट आएंगे। इनमें क्या है, इंसोम्निया हो जाएगा, डिजीनेस, एटेक्सिया, नर्वसनेस, और ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो रीमेंटाडीन है वो CNS को पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो भी लेस हैं एज़ कम्पेयर टू एमेंटाडीन। अब हमने क्या याद रखना है इसमें कि जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरसेस की जो हमने ड्रग्स पढ़ी हैं एमेंटाडीन और रीमेंटाडीन, इनको हमने लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं देना, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेंस में नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, क्योंकि ये CNS में वो पेनिट्रेट कर जाती है एमेंटाडीन, और ये फिर क्या हो जाएगी टेरेटोजेनिक
एंड एम्ब्रियो टॉक्सिक। इस वजह से हम इसको लैक्टेटिंग मदर्स में और प्रेग्नेंट वुमेन्स में नहीं देते। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकते हैं कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के तौर पर कोई आपको सिनेरियो दे देते हैं और पूछते हैं कि हम किन लोगों में हम ये नहीं दे सकते। तो हमने याद रखना है कि लैक्टेटिंग मदर्स में और प्रेग्नेंट वुमेन में हम ये नहीं दे सकते। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये एसक्यू में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि इसमें टारगेट किस चीज़ को करता है, तो किसको करता है, M2 प्रोटीन्स को। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हम रिमेनिंग 2 ड्रग्स की बात करते हैं। उनमें थी ज़ैनामाविर एंड ओसेल्टामिविर। ये क्या काम करती हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो था उसकी ए बी और बी दोनों टाइप्स को, इन्फ्लुएंजा वायरस ए एंड बी दोनों पर एक्ट करेंगी और उसको ट्रीट करेंगी, इन दोनों को, ए को भी और बी को भी। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि इनहिबिट कर देती हैं न्यूरोअमीनिडेज। ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और इनका काम क्या होता है, वायरस को रिलीज़ करना, पहले उसकी रेप्लिकेशन करवानी एंड देन इट्स रिलीज़। तो जब ये हम ड्रग देंगे ज़ैनामाविर या ओसेल्टामिविर, ये क्या काम करेगी, न्यूरोमाइनेडेज को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से वायरस की जो रेप्लिकेशन है और रिलीज़ जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। जो ज़ैनामाविर है वो हम इन्हेलेशनल देते हैं। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इन्हेलेशन। जब हम इन्हेलेशनल देंगे तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, नेज़ल एंड थ्रॉट डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा ये ब्रोंकोस्पैज्म भी काज कर सकती है। और जो हम देते हैं ये थी किसके बारे में, ज़ैनामाविर। अगर हम बात करें ओसेल्टामिविर की, वो हम देते हैं ओरली और इसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो लेस हैं। और नोजिया वोमिटिंग वगैरह अगर हो भी तो वो अगर हम फूड के साथ देते हैं ना, अलॉन्ग विद फूड, तो उसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो और कम हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट जो हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ओसेल्टामिविर है ये एक सेफेस्ट ड्रग है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं और ओनली नोजिया और वोमिटिंग है जो कि फूड के साथ वो कम हो जाती है। ये थी हमारी आज की साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट ड्रग्स और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। ओके, बाकी जो ड्रग्स हैं HIV के ख़िलाफ़ और हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। थैंक यू।